वहीं शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में कोल्ड वाटर फिशरीज पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। ये कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुनाकिद की गई, जिसमें मुल्क के कई पहाड़ी और हाई एल्टीट्यूड रियासतों के माहिरीन, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के कई रियासतों के नुमाइंदों ने शिरकत कर कोल्ड वाटर फिशरीज को मजबूत बनाने पर बातचीत की। माहिरीन ने कहा कि ट्राउट फार्मिंग में बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि हिमालयी इलाकों में मुनासिब मौसम और साफ मीठे पानी के जराए इसकी परवरिश के लिए बेहद मुफीद है। कॉन्फ्रेंस के दौरान सस्टेनेबल मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भी खास बातचीत की गई। इस दौरान तफसीली चर्चा हुई। माहिरीन का कहना है कि इस सेक्टर को मजबूत करने में देहाती इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में मछली की पैदावार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, क्या कुछ बातचीत इस हवाले से सामने आई है? लगातार मछली पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसी चीजें हैं जिनको अभी मजीद एक्सप्लोर करना या उसको प्रमोट करना या उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे जम्मू कश्मीर की ना सिर्फ इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, बल्कि साथ साथ जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का एक सीरियस एक इशू रहा है, उस इशू को भी कहीं ना कहीं से जो है एड्रेस किया जा सकता है जब हम उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की तरफ देखते हैं। आज इसी जिमन में एक फिशरीज के हवाले से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद की गई थी SKICC में, जिसमें यूनियन मिनिस्टर भी थे, या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगर आप बात करें, या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे, या उनके साथ जो हमरा जो मिनिस्टर ऑफ जो प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर है जावेदार, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो अलग अलग पहलुओं पे जो है आज बातचीत की गई। खास तौर पर जो मौजू रहा वो फिशरीज और कोल्ड वाटर्स में जो इसकी प्रोडक्शन जो है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि मौसम यहाँ पे यूजुअली अक्रॉस जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमें ज्यादातर यहाँ पे ठंडा एटमॉस्फेयर महसूस होता है। और इस इंक्लूजन में जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि जम्मू कश्मीर में ट्राउट फिशेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और लेटर ऑन जब देखा गया कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है इसकी प्रोडक्शन भी हो रही है और इससे एक रेवेन्यू जो है वो डेफिनेटली जनरेट हो रहा है, और यहाँ डिपार्टमेंट भी काफी ज्यादा फरोग जो है हासिल कर रहा है। तो इस ज़मीन को जो है मद्देनजर रख के देखा गया है कि अगर इस फिशरीज सेक्टर को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया जाता है या इसके लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं, तो जो बेनिफिट्स या जो रेवेन्यू अभी तक जम्मू कश्मीर ने इस पर्टिकुलर सेक्टर से हासिल किए हैं उसमें मजीद फरोग मिल सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है आज इस नेशनल लेवल की इस कॉन्फ्रेंस में ये देखने को मिला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज एक ऐलान किया जिसमें 100 करोड़ रुपए का एक क्लस्टर फिशरीज यूनिट जो है उसको डेवलप किया जाएगा, जो कि साउथ कश्मीर अनंतनाग में एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पे एक डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और डेफिनेटली जो जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए शायद ही एक बड़ा एक कदम जो है माना जा रहा है कि 100 करोड़ का इनिशिएटिव जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आज एलजी की तरफ से उसका ऐलान किया गया है। तो जहां पे इतने बड़े पैमाने पे इस पूरे सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, डेफिनेटली जो इसके आउटकम्स होंगे या रिस्पॉन्स या रिजल्ट्स जो होंगे वो काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। क्योंकि जब हम करीबन अगर हम 2021 या 2022 तक की अगर हम बात करें, एज पर फिगर्स ये पता चला है कि 2650 टन जो है इसका हमें अभी तक यहाँ पे रिसोर्स जनरेशन देखने को मिला है, यानी कि प्रोडक्शन देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे 2024 से 2025 की बात करें तो वो करीबन जो है हमें 2650 के टन के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन जो है ये हो रही है, और इसके साथ साथ अगर ये प्रोडक्शन हो रही है तो इसकी कंजप्शन भी डेफिनेटली अकॉर्डिंगली चल रही है। तो ये जो इस वक्त इस सेक्टर को बढ़ावा देने की जो गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई है, डेफिनेटली ये एक लार्जर स्केल पे जम्मू कश्मीर की इस अनएम्प्लॉयमेंट को भी कहीं ना कहीं पे जो है कम कर सकता है। साथ साथ जो यहाँ पे हमारी स्टेट सिक्योरिटी की जो
इनकम जो है या रेवेन्यूज जो है उसको काफी ज्यादा बूस्ट कर सकता है, और जो एक इकोनॉमिकल एक सस्टेनेबिलिटी होती है पर्टिकुलर रीजन की, उसमें एक अपना एक बड़ा रोल जो है अदा कर सकता है। जी ठीक है मीरू, तमाम जानकारी के लिए बहुत